ये आम आदमी के शौक नहीं, ये बहुत ही खास आदमी के शौक हैं। मुद्दा ना शौक है, ना मुद्दा लग्जरी है, मुद्दा दोगुली राजनीति है, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड्स है, मुद्दा डिसेप्शन है। आज सुबह पहले भाजपा के एक मंत्री ने और फिर सांसद बांसुरी स्वराज जी ने ये पिंटरेस्ट पे लगी हुई पिक्चर्स जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी हल्की सी भी सर्च करेगा, पिंटरेस्ट करके एक साइट है, उस पे ये पिक्चर्स अवेलेबल है। मित्रों, आम आदमी के लिबास में बहुत ही खास आदमी है माननीय केजरीवाल जी। जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों से आपको साफ दिख रहा होगा। मैं पुनः कह रही हूं, ये प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं। माई फर्नीचर माई वे नामक एक कंपनी है, इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, और ये हैं जो शीश महल 2.0 95 लोधी इस्टेट को डिजाइन कर रहे हैं। ये उनकी तस्वीरें यानी प्रपोज्ड डिजाइन्स की तस्वीरें हैं। जैसा कि इस पीपीटी से आपको साफ दिख रहा होगा, ये आम आदमी के शौक नहीं, ये बहुत ही खास आदमी के शौक हैं। मुद्दा ना शौक है, ना मुद्दा लग्जरी है, मुद्दा दोगुली राजनीति है, मुद्दा डबल स्टैंडर्ड्स है, मुद्दा डिसेप्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड पहले उन्होंने उठाया था जी। देखिए, वो बौखलाए हुए हैं, वो शायद अंतर नहीं समझ रहे। मैंने कहा ये प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं, माई फर्नीचर माई वे के प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं, ये जो कंपनी प्रोवाइड करती है। क्योंकि माई फर्नीचर माई वे केजरीवाल जी का शीश महल 2.0 95 लोधी इस्टेट को सजा रहा है। ये वो प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं जो उनको भेजे गए हैं। हमने कभी नहीं कहा कि ये बंगले की फोटोग्राफ्स हैं। इस बात को मैं पुनः स्पष्ट कर देती हूँ, प्रपोज्ड डिजाइन्स हैं। लेकिन प्रपोज्ड डिजाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि आम आदमी के आबे में रहने वाले केजरीवाल जी बहुत ही खास आदमी हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी उसको सजाया नहीं गया है, बल्कि सजाया जाएगा। देखिए, ऐसा है, सजाया गया है तो अगर केजरीवाल जी जनता के सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता रही हूं कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, केजरीवाल जी ने कहा मैं सरकारी बंगला नहीं रहूंगा, हमेशा फ्लैट में रहूंगा। उसके बाद उन्होंने सरकारी आवास भी लिया, शीश महल भी बनाया जब वो मुख्यमंत्री थे। जब दिल्ली कोविड के साथ जूझ रही थी तब भी उन्होंने, बजाय इसके कि वो दिल्ली की जनता की फिक्र करते, उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर कर शीश महल सजाया। आज सुबह पहले भाजपा के एक मंत्री ने और फिर सांसद बांसुरी स्वराज जी ने ये पिंटरेस्ट पे लगी हुई पिक्चर्स जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी हल्की सी भी सर्च करेगा, पिंटरेस्ट करके एक साइट है, उस पे ये पिक्चर्स अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये अरविंद केजरीवाल जी के घर की फोटोज हैं जो सरासर सफेद झूठ है। इनके पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई कि इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। हमने तो पहले भी कहा था, जो अरविंद केजरीवाल जी का पुराना सरकारी घर था उसको भी खोल दीजिए, और जहां मोदी जी रहते हैं उसको भी खोल दीजिए, दोनों को जनता के सामने रख दीजिए, जनता फैसला कर देगी। पर भाजपा डर गई, भाजपा ने बैरिकेडिंग कर दी, घर के अंदर घुसने नहीं दिया। तो मुझे नहीं पता ये परवेश वर्मा जी किसके घर में घुस के उनकी फोटोग्राफ्स
क्लिक करके पिंटरेस्ट पे डालकर दिखा रहे हैं आपको, पर मुझे ये पक्का पता है कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के घर में, मोदी जी के किले गुजरात में घुस चुके हैं। आम आदमी पार्टी मोदी जी के घर में घुसकर उनको उस घर से निकाल फेंकेगी, इस बात का डर है भाजपा को। भाजपा लगातार ये दुष्प्रचार, झूठ प्रचार करती है। आज क्या देश में मुद्दों की कमी है? क्या देश में एलपीजी की किल्लत खत्म हो गई? क्या लोगों के ऊपर से महंगाई की भार खत्म हो गई? क्या मोदी जी ने कोई भी इफेक्टिव स्टेप लिया कि रुपये की कीमत को नियंत्रण किया जा सके? क्या कोई भी इफेक्टिव स्टेप लिया कि हमारी इकोनॉमी और ना लुढ़कते रुपए की वजह से? कुछ भी कदम उठाया? बस सरकारें तोड़नी है, सरकारें गिरानी है, झूठ बोलना है, दुष्प्रचार करना है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो एक आईआरएस अफसर रहे, एक बहुत ऊंचे पद पर। चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, चाहते तो बड़े बड़े बंगलों में रह सकते थे, चाहते तो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने कठिनाई का रास्ता अपनाया क्योंकि वो चाहते हैं कि 2026 का इंडिया 2026 जैसा ही लगे, कि यहां पर हमारे लोगों को आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, हेल्थ, इस तरह के बुनियादी मुद्दों की लड़ाई ना लड़नी पड़े जो अनफॉर्चुनेटली पिछले जब से आजादी हुई है तब से लड़ रही है, तब से भारत लड़ रहा है, नहीं दे पाई कोई भी पार्टी।